हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया है? दोस्त आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है फलन। फलन का एक टॉपिक हम कल पढ़े थे और आज जो टॉपिक की बात करने वाले थे वो हम थे अच्छादक के बारे में। दोस्त फलन के बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश किए थे तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था? वो जो था एकाकी था। ये टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे। ये टॉपिक कल हम पढ़े थे फलन के टाइप में। वैसे फलन क्या टाइप में होता था? एकाकी और बहु एकाकी, बहु एकाकी और कौन? थर्ड नंबर हम कल आपको बताए थे अच्छादक के बारे में। और चौथा नंबर अंतरक्षेपी के बारे में कल बताए होंगे। ये चार प्रकार के हमारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। इन चारों के बारे में पढ़ना है जिसमें से हम केवल पढ़े थे अभी एकाकी। हम बताए थे एक चीज और कि इनमें केवल हमें यही दोनों पढ़ना है, एकाकी और अच्छादक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये दोनों तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। एकाकी जब चेक करेंगे, जब एकाकी नहीं होगा तो वहां पर वो चीजें क्या बन जाएंगी? बहु एकाकी हो जाएंगी। और जब अच्छादक होगा, मान लीजिएगा अगर अच्छादक चेक कर रहे हैं, अच्छादक नहीं हुआ तो वहां पे अंतरक्षेपी बन जाएगा। तो कल हम एकाकी के बारे में बताया था कि एकाकी किसको कहते हैं। कल क्वेश्चन लगाया गया था, कल समझ में आया था? कल वाले क्वेश्चन को देख करके, कल वाले क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन समझ में आया था कि कैसे लगेगा? आज जो हम लोगों को लगाना है वो है कौन? अच्छादक के बारे में। अच्छादक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर एक तरफ से वन बाय वन करके क्वेश्चन को लगाना यहां पर शुरू करेंगे। अब हम लोगों के पास जो टॉपिक आता है वो है कौन? कि अच्छादक क्या है। अच्छादक के बारे में हमें चेक करना है। तो अच्छादक क्या कहता है? अच्छादक की अगर हम परिभाषा लिखो एक लाइन में, एक सेंटेंस में, तो हम कह दे यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो, अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अच्छादक का नाम देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अच्छादक का नाम देते हैं। उन्हें हम अच्छादक कहते हैं। तो ये अच्छादक की परिभाषा कहती है। जैसे हम कल एकाकी को देखे थे, वो एकाकी का जो है एकदम जस्ट उल्टा चलेगा। एकाकी में ये होता था कि हम प्रांत का प्रत्येक नंबर को हम लेते थे, सह प्रांत में ढूंढते थे। अब उसी का उल्टा हो जाएगा, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में अब होना चाहिए। ये कहता है हमारा अच्छादक। जैसे हम एकाकी को देखे थे उसी का जस्ट उल्टा चलेगा। वहां पर हम प्रांत से सह प्रांत जाते थे, अब इसमें जो है सह प्रांत से प्रांत की ओर हमें आना पड़ेगा। तो ये कहता है हमारे पास क्या चीज की? अच्छादक जो है सह प्रांत का प्रत्येक नंबर प्रांत में हो और अद्वितीय हो तो हम अच्छादक का नाम देते हैं। अगर हम एक उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है नेचुरल हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आप लोगों को कल बताया गया होगा कि जब भी एकाकी हल करेंगे तो ऐसे ही हम रख करके हल करते हैं। इस तरह से पहले कुछ डायग्राम को बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो जो पहले होता है उसको हम कहते हैं एक्स, दूसरा जो होता है अगला वाला उसको कहते हैं वाई। तो ध्यान दीजिए कि एक्स की जगह पे कौन है? एन है। मतलब सीधे कह दे कि एक्स बिलोंग्स टू करना चाहिए एन से, एक्स का नंबर एन में होना चाहिए। वाई की जगह पर भी कौन है? एन। तो सीधे हम कहते हैं वाई बिलोंग्स टू, ये भी क्या? एन में होने चाहिए। जब भी ऐसा दिखाई पड़े तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्स का नंबर किस में से होगा और वाई का नंबर हमारा किस में होगा। तो एक्स का नंबर एन में
y का नंबर भी n में है। और एक चीज हम और बताए थे, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ना f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, हम कल बताए थे कि अगर कहीं पर चलते चलते रास्ते में f(x) दिख जाए तो उस f(x) को हम क्या बोलते हैं, y का नाम देते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी f(x) नजर आ जाए हमें, उसको हम y भी कह सकते हैं, कोई गलत मतलब कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम y लिखने जा रहे हैं, y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम जो कल चेक कर रहे थे वो एक ही चेक कर रहे थे। आज जो हम पढ़ने चले वो है अच्छादक। अच्छादक क्या कहता है, मतलब एक क्या कहता था कि प्रांत में का प्रत्येक नंबर सह प्रांत में होना चाहिए। प्रांत का प्रत्येक नंबर सह प्रांत में तो एक ही है। अच्छादक उसी का उल्टा हो गया। अच्छादक अब ये कहेगा कि जैसे प्रांत से सह प्रांत में जाते थे, अब सह प्रांत से हमें प्रांत की ओर आना पड़ेगा। मतलब इकाई में x का नंबर लेते थे, y निकाले। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इकाई में नोटिस करिएगा यहां पर कि इसमें जो है, जो ये पहला जो n लिखा हुआ है, पहला जो होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा होता है वो किसका मान होता है, दूसरा जो होता है वो y का मान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, अगर ये चीज नोटिस कर लेंगे, मतलब जो पहली जो नंबर होती है, जो भी फलन का जो भी हमारा जो होता है नंबर, वो x का होता है, दूसरा y नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे x भी n में है, y भी किस में है, n में ही दिया हुआ है। मतलब अगर हम बात करें यहां से कैलकुलेशन करें, हमें इसका अच्छादक चेक करना था। इसको अगर अच्छादक चेक करना है तो ध्यान दीजिएगा जरा, हमारे पास अगर एक बात नोटिस करिएगा, जो f(x) है, कहीं पर भी आपको अगर चलते चलते रास्ते में कहीं f(x) नजर आ जाए, f(x) क्या हो, नजर आ जाए, तो इसको हम कहते क्या है, हम y का नाम देते हैं। अगर कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते कहीं पर f(x) नजर आ गया तो उसको हम y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात हम कह दें कि ये जो है y बराबर एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि लिखना चाहे तो लिख दे। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर f(x) बराबर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम y भी लिख सकते हैं। अच्छादक क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, ये परिभाषा को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक ये होता था कि प्रांत का प्रत्येक है जो सह प्रांत में प्रतिबिंबित होना चाहिए, एकल। लेकिन अच्छादक क्या कहता है, सह प्रांत का प्रत्येक जो प्रांत में होना चाहिए, तो अच्छादक का नाम देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सह प्रांत में से हम y का मान उठाएंगे, x का मान निकालेंगे। एक इसका उल्टा था, x का मान लेते थे, y का मान निकालते थे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, y का मान निकाल मतलब लेना पड़ेगा, x का मान निकालना है। अच्छादक जस्ट कहते हैं कि एक का ही उल्टा चलता है। एक काम करो, जब जिसका मान निकालना तो ये ध्यान रखना कि उसको कभी डबलिंग नहीं लिखते, सिंगल में ही लिखते हैं। तो हमें x का मान निकालना, y का मान लेना पड़ेगा। तो ये एक काम करो, स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये क्या लग जाएगा, रूट में y बराबर का क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। अभी हम क्या बोले हैं, अच्छादक में ये होता है कि ये y का मान लेते हैं, x का मान निकाला जाता है। तो y का मान हम कहां से लेंगे, मान लेते हैं कि y का नंबर जब उठाए n से, कितना, 1। जब y का मान जब हम 1 लेंगे, सॉरी y बराबर जब हम 1 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहां पर रखेंगे कितना हो जाएगा, यहां पे जब रखेंगे रूट में 1 बराबर का y, सॉरी रूट में 1 बराबर का x, तो यहां से जो निकल के आएगा 1 का क्या निकलेगा, 1 ही निकल जाएगा। यानी कि 1 लेने पर x का मान 1 आ रहा है। 2 लेंगे अगर y का मान 2, तब अगर y का मान नेचुरल नंबर में से 2 उठा लिए तो 2 उठा लिए तो तब यहां पर हमारे पास आएगा x का मान √2 आ जाएगा। x का मान क्या, अगर 2 लेंगे तो x का मान जो आएगा √2 आएगा। अब सोचिएगा जरा कि जो x का मान √2 आया हुआ है, ये भी ध्यान देने वाला है कि जो x का मान आया हुआ है, क्या ये नंबर इसमें होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा है कि x का जो भी नंबर आए उसमें होना चाहिए, तो n में होना चाहिए। n में होगा ये नंबर, √2 कहां होगा, रूट वाली संख्याएं नहीं होती n के अंदर। तो हम सीधे कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा फलन, ये हमारा अच्छादक की कंडीशन को फेल कर रहा है, क्योंकि जो √2 आया हुआ x का मान, ये हमारा n में नहीं होगा। मतलब सीधे कहते जो 2 आया है, 2 का इमेज ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर 2 का जो इमेज बन रहा है वो बनबे नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम सीधे कहें यहाँ पर तो क्या होगा, अच्छादक नहीं होगा। ठीक बच्चा, ये अच्छादक नहीं है। फिर एक और हम इसी के ऊपर आधारित ले रहे हैं कि तो अभी केवल ऐसे बताया है कि समझ जाएं, तो यहाँ पे हमारा अच्छादक नहीं है।
आच्छादक नहीं, यानी इसका इमेज तो बन रहा था लेकिन इसका इमेज नहीं बन पाया, और ये है भी नहीं कहते इसके अंदर। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज करने चल रहे हैं कि फलन कैसा है, नेचुरल से नेचुरल में है, फलन कैसा है, नेचुरल से नेचुरल है। और हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या चीज है वो, हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं 1/x करके दिया हुआ है, एक फंक्शन है हमारे पास 1/ क्या है, x। एक काम करिए, ये नेचुरल से नेचुरल ना लीजिए, रियल से रियल नंबर ले लीजिए, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या को लीजिए। अब यहां पर चेक करिए आच्छादक होगा, आच्छादक के लिए चेक किया जाए तो x का नंबर r में होना चाहिए, y का भी नंबर r में, तो x बिलोंग्स टू r। दूसरा भी कह रहा है कि y भी होना चाहिए r में। ये ध्यान देना जरा कि x का घर कौन है, r है, y का भी घर r ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों लोग r में यहां पर रह रहे कहते। अब हम हल करते हैं यहां से, वैसे जैसे आप हल किए थे f ऑफ x बराबर 1/x। अभी हम बताए थे कहीं पर भी fx आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, y का नाम लिख सकते हैं, तो y बराबर 1/x। हमने क्या बोला था, आच्छादक में ये होता है कि y का मान लेते हैं, x का मान निकालते हैं, तो जिसका मान निकाला जाता है उसके रूप में पहले समीकरण को ढूंढ करके उसके जैसा समीकरण प्राप्त कर लेते हैं हम। तो यहां से जिसका मान निकालना उसको ले करके अकेला, बाकी हम इसको y के पदों में बना लेंगे, x का मान को y के पदों में ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम y का नंबर एक उठाते हैं रियल नंबर में से, क्या ले ले हम, y का नंबर लेते हैं अगर r में से, तो बताओ जरा y बराबर जब 1 लिया जाएगा तो x का मान कितना आएगा, तो 1 लेंगे तो 1/1 मतलब 1 आएगा, 1/1 मतलब भाग करेंगे तो x का मान 1 आएगा, तो x का मान जो आया हुआ क्या r में होगा, तो ये तो होकर करेगा इसके अंदर r। जो हमारा अब जो हम फलन जो लिए हैं इसमें तो हर एक प्रकार का नंबर आता है, जो फलन लिया गया है इसमें हर एक प्रकार का नंबर आएगा। अगर 2 लेते हैं तो अगर y का मान 2 उठा ले, 2 नंबर, तो x का मान क्या आएगा, 0.5 आएगा, 2 लेने पर 0.5। क्या ये x का जो माना है क्या इसमें होगा, ये भी इसके अंदर होगा। 3 लेने पर 0.33 आएगा, 4 लेने पर 0.25 आएगा, यानी कि देखा जाए इसमें तो हर एक लोगों का जो इमेज आ रहा है वो सबका क्या हो रहा है, अलग अलग बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जब सह प्रांत का प्रत्येक नंबर प्रांत में क्या हो, सिंगल सिंगल इमेज बनाने लग जाए, यही तो लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए, मतलब सिंगल सिंगल इमेज बनाने लग जाए सह प्रांत वाला प्रांत में, तो आच्छादक कहलाता है। एकाकी क्या कहलाता है, एकाकी इसी का उल्टा होता है, प्रांत का प्रत्येक नंबर सह प्रांत में अद्वितीय हो, तो एकाकी सह प्रांत का प्रत्येक नंबर प्रांत में हो तो वो कहलाता है आच्छादक। यानी कि ये हमारा जो है आच्छादक है, ये इसको हम आच्छादक का नाम देते हैं, आच्छादक है। तो ये तो अपने मन से भी एक एग्जांपल लिए, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ा और क्लियर होगा। फटाक से इसको नोट करिएगा, इसको मिटा लिया, रोक करके आप लोग क्या कर लिया करिए, इसको नोट कर लिया करिए। अब हम क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज का जो हमारी प्रश्नावली जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, क्लास 12 की मैथ की जो है हर्षरूप शर्मा की चलाई जा रही है यहाँ पर। और इसमें जो प्रश्नावली है वो 1i से क्वेश्चन लगाया जा रहा है। अभी इससे पहले जी लगा रहे थे, एच में ग्राफ वाल जो छोड़ करके आई में हम सीधे आ गए हैं। अब हमारे पास आई को एक्सरसाइज जो है आई वाला, उसको एक लाइन से एक एक तो बारी बारी से क्वेश्चन को लगाइए, फटाफट लगाइए। अब सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए 1i का, तो आई में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 1i में जो हमारा प्रश्न दिया है वो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा और समझिएगा, बहुत मजा आएगा इसमें। तो अब तो जैसे कल हम एकाकी को समझे थे वैसे हम आज आच्छादक को समझ लेंगे। तो एकाकी को समझे थे, आज आच्छादक को। क्वेश्चन नंबर पहला क्या, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, देखते हो क्या कह रहा है। एक हमारे पास समुच्चय है ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास समुच्चय है, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें हाँ ना का जवाब देना है, पूछ रहा है समुच्चय है कि नहीं। क्वेश्चन में पहले में लगाने वाला नहीं है, इसमें केवल और केवल हाँ ना का जवाब देने वाला है। तो A1 कितना है, A1 में है ए सी
A2 क्या है, केवल है क्या चीज, C है, C नहीं B है। और A3 का मान क्या है, A3 सेट में क्या क्या दिया हुआ है, तो DG करके दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है। एक और क्वेश्चन दिया इसमें बच्चा, वो क्या बेटा, एक और जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारे पास है AEG, और B2 का मान क्या दिया है, B2 का मान जो दिया हुआ है वो दिया है CD करके, और B3 का मान क्या है, B3 का मान क्या दिया हुआ है, तो B3 का जो मान दिया है वो सेट में क्या है, BEF। चेक करिए क्या ये समुच्चय है। समुच्चय न होने के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का भाग है, हिस्सा है, कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कब समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय न होने के लिए रीजन याद कर ले तो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। समुच्चय तभी नहीं होता जब कोई संख्या रिपीटेड होती है, तब उसको हम समुच्चय नहीं कहते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि जब रिपीटेड होगा कोई तो उसको हम समुच्चय नाम नहीं देंगे। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि कोई संख्या छूटनी भी नहीं चाहिए, अगर छूट रहा है तो समुच्चय नहीं है। तो यहां पर चेक करिए, अगर देखा जाए तो ए भी है, सी भी है, ई भी है, और ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी है, डी भी है, ई भी है, और क्या है, एफ तो है ये नहीं है। एफ जब नहीं है तो हम समुच्चय कैसे कह दे कि इस समुच्चय का भाग रहे, तो ये हमारा समुच्चय पहला कंडीशन वाला फेल हो गया। दूसरा में चेक कर ले, ए है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है। लेकिन एक चीज नोटिस करें तो ई और ई क्या है तो सब, लेकिन ई वाला जो पद है वो डबलिंग है, रिपीटेड हो गई, यहां पर रिपीटेड हो गई, इसलिए भी क्या हो गया, यहां पर फेल हो चुका है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखे, इसका हम क्या वो समुच्चय है, तो उसमें दिया ए का, ए बी का भी इसमें है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है समुच्चय है, वही पहला दूसरा समुच्चय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है समुच्चय है वो। तो ऐसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि पहला नहीं है दूसरा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड नहीं था, इसको हम फर्स्ट कहेंगे। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा समुच्चय इस एस का वो भाग है। तो हम कह सकते हैं कि पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा है। जल्दी से उतार लीजिए इसको रोक करके, हम क्वेश्चन नंबर इसको मिटाल करके क्वेश्चन नंबर 4 को बताने चल रहे। अब थोड़ा सा क्या करिए कि थोड़ा जल्दबाजी दिखाया करिए, अगर फिर भी छूट जाया करता है तो आप लोग इसको रोक करके वीडियो को देख लिया करिए, और वीडियो में बने रहिए। आप लोग को मैं पहले फिर बता दें कि आप लोग यहां पे एक बार क्लास कर लेंगे तो हर एक चीज को हम क्या करेंगे, आपको क्लियर कर देंगे, ताकि आपके अगर स्कूल में भी अगर कोई पूछ ले बच्चा तो उसको क्या कर सके, अच्छे से समझा सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 4 ये दिया हुआ है कि एक कोई समुच्चय है एक्स के नाम का, जिसमें 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। एक वाई समुच्चय है, सेट दिया हुआ है, जिसका मान है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास समुच्चय है। संबंध कैसा है, 2x है, फिर 3y है, फिर 4z में दिया हुआ है, और नहीं 4y दिया है ना, 4y दिया है, और फिर 5z दिया हुआ, ये हमारे पास दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बहु एकेकी है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। जब भी चेक करना हो तो आप लोग क्या किया करिए, इसको ऐसे पहले आप लोग नोट कर लिया करिए। 2 है, पहले एक्स वाले का नंबर लिखते हैं, एक्स का नंबर है, ये वाई का ग्रुप है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक्स वाई जेड। रिपीटेड संख्या किसी भी सेट में नहीं दिखाते हम, तो 2 का संबंध एक्स में, 3 का संबंध वाई में है, 4 का संबंध ये देखिए, 4 का भी संबंध किससे, वाई से, 5 का संबंध जेड से है। जो एक्स का नंबर था एक्स के घर में लिख दिए, जो वाई का था वो वाई के घर में लिख दिए, फिर उसके बाद से जैसा कह रहा था उसके हिसाब से हम ला करके मिला दिए। क्या ये एकेकी है, एकेकी क्या कहता है
कि प्रांत का जो भी नंबर हो सह प्रांत सिंगल सिंगल होने चाहिए, सिंगल सिंगल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रांत का दो नंबर है, एक लोग से संबंधित है, यानी कि सिंगल नहीं है, तो ये फिर क्या कहलाएंगे? एकाएकी नहीं है, तो एकाएकी जब नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे? बहु एकाएकी का हम नाम इसको हम देते हैं, ये बहु एकाएकी है, ये एकाएकी नहीं बहु एकाएकी बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी 5 कह रहे हैं हम, 4th नंबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे लग चुका है। ये हमारा बहु एकाएकी है, बहु एकाएकी पूछ रहा था वो। देख लीजिए सिंगल सिंगल इमेज नहीं बन पाया, हम कहते दो लोगों का इमेज एक के साथ बन रहा है, एक लोग साथ, इसलिए हमारा एकाएकी नहीं बहु एकाएकी होता है। जब कोई एकाएकी नहीं होता है तो बहु एकाएकी कहते हैं। एकाएकी यही तो कहता है कि प्रांत में जितने भी नंबर हो सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब बनने चाहिए। तो दो लोग एक प्रतिबिंब बन रहे हैं, सिंगल सिंगल बनने चाहिए थे, इसलिए हमारा एकाएकी नहीं। जब एकाएकी नहीं है तो बहु एकाएकी हो गया। समझ आ गई ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 4th से 5th पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा हुआ है, फलन हमारे पास दिया है आर से। फंक्शन को बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। फिर हमारे पास समीकरण कैसा है? एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, ये दिया हुआ है। इसको चेक करना हमें अच्छादक है कि नहीं है। अच्छादक के ऊपर चेक करिए। पहला वाला भी अगर देखा जाए x है, पहला x होता है, दूसरा y, तो x का नंबर भी r में होना चाहिए, y का भी नंबर r में भी होना चाहिए। x भी r में होना चाहिए, y भी किस में होने चाहिए? r में होने चाहिए। एक चीज और बताते हैं, एकाएकी और अच्छादक को साथ साथ हल करिए। किताब में कह जाना उससे मतलब नहीं है, एकाएकी और अच्छादक को जो है एक साथ हल करिए। एक साथ हल, अब हम क्या करेंगे? एकाएकी और अच्छादक को हल करेंगे, कहे चाहे ना कहे, लेकिन अब आप लोगों को अंतर चेक बताने के लिए बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि एक साथ आप लोग हल करिए। जो हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, यही दिया था ना। अभी हम क्या बोले थे कि जब एफ ऑफ एक्स कहीं पर नजर आएगा तो उसके जगह पर हम लिखना चाहे तो y भी नोट कर सकते हैं, तो y नोट कर लिए। अब एकाएकी पहले चेक करेंगे, y बराबर 1/x दिया है। अब एकाएकी को देखिए है कि नहीं। एकाएकी के लिए क्या कंडीशन होता है कि x का नंबर लीजिए, y का नंबर निकालिए। x को लेकर के y को निकाला जाता है, x का मान ढूंढ करके y का मान को निकाला जाता है। तो x का नंबर ढूंढने चले, ढूंढना कहां से है? r में से लेना है। x का जो नंबर हमें लेना है वो r से लेना है, तो x में से क्या नंबर ले ले हम? 1। जब x का मान हम r में से जब एक नंबर उठाएंगे तो y का मान कितना आएगा? यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1/1 मतलब 1 आएगा। x का जब नंबर कह दे r में से एक तो उठाएं, एक नहीं, जब x का मान 1 उठाएं r में से तो y का भी मान क्या आ गया? 1 आ चुका है। जब x का मान अगर हम 2 उठाएं, किसमें से? r में से, तो यहां पर बताइए जरा फटाक से, अगर मैं 2 उठाएं, x का मान अगर 2 उठाएं तो y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा 1/2 मतलब 0.5 आएगा। x का जब मान उठाएं r में से, तो जो y का मान जो 0.5 आया हुआ है, क्या 0.5 इसमें होगा? तो इसमें तो r में तो हर एक प्रकार के नंबर होते हैं ना, तो ये तो चीज फिर उसके अंदर होगा। यानी कि हम कहते हैं 1 लेने पर ये आया, 2 लेने पर ये आया, 3 लेते तो रखेंगे, यानी x का मान जब 3 लेंगे तो y बराबर जो आएगा 0.33 करके आएगा। तो यानी कि इसका भी अलग इमेज हुआ। 4 लेने पर, 4 लेने बेटा कितना आएगा? तो 0.25 करके आएगा, तो इसका भी अलग इमेज बन गया। यानी कि क्या कहता है कि प्रांत के जितने भी नंबर हो अलग अलग इमेज बनने चाहिए। तो सह प्रांत में अलग अलग लोगों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे इमेज तो बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो है कंडीशन एकाएकी वाला है। एकाएकी तो हो गया। अब अच्छादक को हल करिए। हर एक क्वेश्चन को एकाएकी भी दिखाइए, अच्छादक भी दिखाइए। तो अब हम किसको हल करेंगे? अच्छादक के लिए फंक्शन कैसा है? r से r। अब समीकरण कैसा है? एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x दिया हुआ है, बना लीजिए वैसे डायग्राम। फिर x भी r में है, y भी r में है, और y बराबर y का मान कितना दिया? तो 1/x। अच्छादक क्या कहता है? अच्छादक एकाएकी का ही उल्टा है। अच्छादक में ये होता था कि x का मान लेते थे, y निकालते थे, लेकिन अच्छादक ये कहता है, सॉरी एकाएकी क्या कहता है? x का मान लेकर y निकालो। अच्छादक ये कहता है कि y का मान लो, x का मान निकाल दो।
यानी कि y का मान लेकर x निकालना है, तो जो जिसका मान निकालना है तो वो अकेले होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब हमें x का मान निकालना तो x का समीकरण पता करना होगा पहले। तो ये y का समीकरण x के रूप में दिया, हमें x का समीकरण y के रूप में बदलना पड़ेगा पहले, तब हो पाएगा अच्छादक वाला। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, y का मान 1 लेते हैं। जब y का मान r में से उठाएंगे हम, y का मान अगर 1 लेते हैं r में से, तो x का मान कितना आएगा 1। जब y का मान 1 लिए तो x का मान कैलकुलेशन में 1 आया। जब 2 लेंगे तो x का मान 2 लेंगे तो कितना आएगा y का मान, x का मान सॉरी y का मान अगर हम 2 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा 0.5। y का मान अगर 3 लेंगे तो x का मान कितना आएगा 0.33 आएगा। y का मान अगर हम 4 आप दिखाइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली अच्छादक ये कहता है y लेकर x को निकाल लो। तो y का मान जब 1 लिए हैं तो 1 रखेंगे तो x का मान 1 आ गया। y का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 लेकर के अगर हम देखेंगे, 2 अगर हम लेकर के हल करें तो x का मान कितना आएगा 0.5 आएगा। जब y बराबर 3 लेंगे हम तो x बराबर क्या आएगा 0.3 आएगा। जब 4 लेंगे तो 0.25। अगर देखा जाए तो सबका इमेज क्या हो गया, यहाँ पर अलग अलग तो बन गया। बहुत शालीनता से इसको ध्यान से समझिए तनी, y का जो मान है वो अलग अलग सबका इमेज बना रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा क्या है अच्छादक वाला कंडीशन भी पालन कर रहा है। ये चीज जो है अच्छादक होगी। जल्दी से फटाक से क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा, छठा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। यहां पर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तुरंत बताया करिए, ना समझ में आए तो भी बोल दिया करिए कि सही समझ नहीं आया अभी तक। ये समझ में आ जाया करे तो तुरंत हाँ जवाब दिएगा, ना समझ में आए तो तुरंत ना का जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आज ये नोट करिए। 6 में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन हमारे समीकरण हमारे पास दिया हुआ है f(x) बराबर 2x, और फलन कैसा है नेचुरल से नेचुरल, प्राकृतिक से प्राकृतिक दिया हुआ है। यानी x का भी मान n में होना चाहिए, y भी किस में होगा n में बता रहा है। ये तो फलन हमारा ही बताता है x और y का मान, x भी n में होगा, y भी किस में होगा n में होगा। इसको कहेंगे y बराबर 2x। पहले एक ही चेक कर ले, एक ही में क्या होता है x का मान लो y का मान निकालो, यानी प्रांत से सह प्रांत क्यों जाना होता है। अगर x का मान हम n में से, x का मान अगर 1 लेते हैं n में से, तो बताइए जरा y का मान कितना आने वाला है, 2 आएगा ना। यहां पर रखेंगे 2 1 कम 2 तो 2 आ जाएगा। अगर x का मान कितना लेते हैं 2, तो y का मान कितना आने वाला है, y का मान आने वाला है 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। जब x का मान अगर 3 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 8 आएगा। तो सबका इमेज अगर देखें हम तो बेटा अलग अलग ही बन रहा है। यहाँ पर देख लो, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, तो सबका इमेज अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ये फलन हमारा कैसा है, एकाएकी है ना। एकाएकी क्या कहता है कि प्रांत के जितने भी नंबर हो अलग अलग सह प्रांत में इमेज बनाने चाहिए। 1 का 2 के साथ 2 का, 4 के साथ 3 का, 6 के साथ 4 का, 8 के साथ, सबका इमेज अलग अलग बन रहा है। सबका इमेज अलग अलग बनने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये चीज है, इसका इमेज सबका अलग अलग बनने चाहिए, तो वो हमारा एक ही कहलाएगा। अच्छादक के और थोड़ा सा नोटिस करिए इसको, f(x) बराबर 2x है और हमारे पास फलन कैसा था नेचुरल से नेचुरल था। फिर ग्राम मतलब डायग्राम बनाइए इसको, x भी n में होना चाहिए, y भी n में होना चाहिए। अच्छादक क्या कहता है, एक ये कहा था x का मान लेकर के y निकालो। अब अच्छादक ये कहता है y लेकर x निकालो, तो y का मान लेते हैं, x का मान जब निकालते हैं तो पहले ध्यान दीजिएगा कि जिसका मान निकालना पहले उसके रूप में समीकरण पता होना चाहिए। तो y बराबर क्या लिखा है 2x, हमें x का मान निकालना है तो x का समीकरण पता करना पड़ेगा। y बटे क्या आएगा 2 बराबर x। y का मान अगर हम 1 लेते हैं बाबू कितना आएगा फिर यहाँ पर x का मान, तो यहां से अगर देखें तो 1 बटे 2 यानी कि 0.5 आने वाला। 1 लेने पर 0. सॉरी क्या लेने पर 1 लेने पर ना, 1 लेने पर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, इसका इमेज बन गया।
यानी एक जो आया हुआ एन एन में होता है ना, एक्स का जो मान आया हुआ है एक, एक्स का जो मान आया हुआ एक, ये वाला एक एन में होता है, तो होता है। जब वाई का मान हम दो लेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, वाई का जो मान है 2 अगर उठाएं तो एक्स का मान जो आएगा कितना आएगा, 0.0, उल्टा करेगा हम, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहां पर। अगर y का मान अगर हम 1 लिए हैं, y का मान 1 लिए हैं, तो यहाँ पर 1/2 होगा ना, 1 रखेंगे तो नीचे 2 तो पहले से है, यहाँ पर मान कितना आएगा 0.5 आएगा। यहाँ पे जो मान आने वाला वो 0.5 करके है। 1 लेने पर 0. एक्स का मान 5 आ रहा है, तो एक्स का जो मान 5 आया हुआ 0 का, ये एक्स का मान क्या इसमें होगा, तो इसमें तो केवल वास्तविक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या, तो क्या ये इसमें होगा, उसमें नेचुरल नंबर होता है, उसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं होती। यानी कि ये वाला इमेज नहीं बना रहा है, यानी इसके साथ इमेज बना रहा है, तो ये चीज इसके अंदर है ये नहीं है, तो सीधे हम कहते हैं क्या आच्छादक नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि एक का इमेज बनबे नहीं कर रहा है, बन तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा उसके अंदर, जिसके साथ मिल बनना चाहिए वो इसके अंदर बैठा ही नहीं है। और जब बैठा ही नहीं तो हम कहेंगे आच्छादक नहीं है। जब ये नहीं हुआ तो और होकर के क्या करेंगे, हम कह रहे सीधा